सो चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ क्लास 11th का है, ISC हिंदी। और शरणागत चैप्टर 3 है, स्टोरी शरणागत। ठीक है, तो शीर्षक की सार्थकता टाइप का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड्स में, या फिर 5 नंबर में भी जो है पूछ लेता है। इस तरह से ना आता है क्वेश्चन ना 1 2 2 5 10 मार्क्स में। तो पैसेज टाइप का भी आता है और लॉन्ग में भी आता है। तो ये क्वेश्चन है शरणागत का, एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। और क्योंकि आपके पास अगर कोई बुक आप लिए होंगे तो उसमें बहुत बड़े बड़े आंसर होते हैं, तो मैंने छांट के लिखा हुआ है। सो चलिए देखते हैं कहानी। शरणागत कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताइए। तो शरणागत कहानी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित एक सामाजिक कहानी है, जिसमें लेखक ने बताया है कि आज भी समाज में जाति पाति और छुआछूत जैसे रोग विद्यमान हैं। कहानीकार ने रज्जब नामक कसाई का पेशा करने वाले व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की कहानी के माध्यम से मानवतावाद की स्थापना की है। कसाई होने के कारण रज्जब तथा उसकी बीमार पत्नी को रात बिताने के लिए कोई भी व्यक्ति स्थान नहीं देता। उसके पास 200-300 रुपए, इसको अंडरलाइन, जो अंडरलाइन है ना उसको अंडरलाइन करना, क्योंकि जब आप बोर्ड्स में इसको हाईलाइट करते हैं तो एग्जामिनर का ध्यान जाता है और अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। 200-300 रुपए की बड़ी रकम थी। उसके पास मणपुरा गांव में रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसी गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। उसने उसकी जाति पूछी, रज्जब की। पूछता है ना कि कौन हो भाई तुम लोग, तो जाति पूछी। उसने भी कठोर स्वर में उससे कहा, जानता है या किसका घर है। तो जब वो उसकी जाति पूछता है तो उसको मैंने थोड़ा सा एडिट करके लिखा है, इतना तो आप समझ ही लोगे। जाति पूछी तो बताता है कि जाति से तो कसाई हूँ, है ना। तो ये सब आप खुद कर सकते हैं। मैंने मैक्सिमम जो लिखा है क्वेश्चन वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। उसने भी कठोर स्वर में उससे कहा, जानता है या किसका घर है। उसने भी से ये मतलब हुआ कि वो गांव पे जितने लोगों से, जो रज्जब था ना, वो जितने लोगों से मदद कर लेने जाता है, सब के सब उसको बोलते हैं कि नहीं भाई, हम नहीं तुमको स्थान देंगे क्योंकि तुम तो है जाति से कसाई हो। ठीक है, छूत अछूत की भावना थी। तो वो भी उसको बोलता है कि जानते किसका घर है। तो रज्जब ने कहा, जानता हूँ, ये राजा का घर है, इसीलिए शरण में आया हूँ। ये लाइन बहुत अच्छी है, इसको ध्यान रखिएगा, शरण में आया हूँ। देखिए, ऐसे में एक लघु वाद विवाद मतलब छोटा सा बातचीत, और वाद विवाद मतलब कि हम तुमको क्यों रखें, तुम चले जाना, जाओ यहाँ से, आप मेरे राजा साहब हैं, इस टाइप का कुछ बातचीत होती है। तो ऐसे में एक लघु वाद विवाद के बाद इस दंपति को राजा ठाकुर ने पौर मतलब समझ लो बरामदा, ठीक है, आंगन बरामदा। पौर में शरण में मिल जाती है। पौर में शरण में मिल जाती है, कुछ गड़बड़ है देख लेना। राजा ठाकुर के पौर में शरण मिल जाती है, में नहीं होगा, ठीक है, कट कर देना इसको, में मिल जाती है। राजा ठाकुर के साथी रज्जब की खोज में उसी के द्वार पर आ जाते हैं और विचार व्यक्त करते हैं कि रज्जब नामक कसाई के धन को वो लूटना ही उनका उद्देश्य है। तो राजा ठाकुर था तो उनका साथी ही, राजा ठाकुर उनका साथी था ना। राजा ठाकुर का कई विशेषण से संबोधित किया गया, उसको विशेषण के रूप में दाऊजू, गरीब ठाकुर, इस तरह से संबोधित किया गया है। राजा लोग बुलाते ही थे उसको। तो राजा ठाकुर तो था उनका साथी ही, पर शरण में आए किसी भी व्यक्ति को शिकार नहीं बनने देना चाहता था, है ना। वह उन्हें टाल करके भेज देता है और यह तर्क देता है, कसाई का पैसा ना छुएंगे, मेरा मन नहीं मानता क्योंकि वह अशुद्ध है, इस पर हाथ ना पसारेंगे और ना पैसा छुएंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स वो बोलता है राजा ठाकुर। जब रज्जब ठाकुर का पौर छोड़कर एक किराए की गाड़ी में ललितपुर की ओर निकलता है तो अंधेरा होते ही लुटेरों की चपेट में आ जाता है। वे उसे लूटने ही वाले थे कि एकाएक राजा ठाकुर आ जाते हैं और हस्तक्षेप करने लगते हैं। कहानी में स्थापित राजा ठाकुर तथा उसके साथी भले ही लुटेरे थे, परंतु लुटेरों में भी मानवता होती है। ठाकुर के साथी रज्जब को लूटने के निर्णय पर अडिग थे। अडिग मतलब क्या होता है, अड़े हुए थे, परंतु वह उसे अपना शरणागत मानता था। किसे मानता था, रज्जब को। उसका निर्णय यह था कि किसी भी शरणागत की रक्षा करना हमारा परम धर्म है।
रज्जब ने भले ही एक रात के लिए उसके यहाँ शरण ली थी, परंतु था तो वह उसका शरणार्थी ही। वह साथियों को आदेश देता है, सब लोग अपने घर जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। ठीक है। अपने साथी द्वारा यह कहने पर कि वह आगे से कभी उसका उनके साथ नहीं आएगा। एक साथी बोलता है ना, जैसे विद्रोह कर देता है कि मैं दाऊद जी ठीक है, मैं छोड़ तो रहा हूँ इसको, लेकिन मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। तो भाई ठाकुर भी गुस्से में आता, उसने जवाब दिया कि मत आना। ठीक है। आगे वे कहते हैं, मैं अकेले ही बहुत कुछ कर गुजरता हूँ, मैं अकेले सक्षम हूँ, परंतु बुंदेला बुंदेला अपने आप को बुंदेला ठाकुर मानता है। बुंदेला ठाकुरों की एक प्रजाति होती है बुंदेला, जैसे कि सूर्यवंशी होते हैं, राजवंशी होते हैं, शाही होते हैं, है ना, ऐसे बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता। इस बात को गांठ बांध लेना, मतलब अब ध्यान से रखना, ठीक है, भूलना मत। और इस प्रकार कहानीकार ने शरणागत की रक्षा को सबसे ऊपर बताया है। यही कारण है कि इस कहानी का शीर्षक भी शरणागत रखा गया है, जो बिल्कुल सार्थक व सटीक है। प्रारंभ से अंत तक संपूर्ण कहानी शीर्षक के इर्द गिर्द घूमती है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो इतने पॉइंट है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कभी भी ये पूछ रहा है कि शीर्षक सार्थक है कि नहीं, तो आपको ये लिखना ही है कि शीर्षक पूर्णतः सार्थक भी है और सटीक भी है। प्रारंभ से अंत तक संपूर्ण कहानी जो है शीर्षक के ही इर्द गिर्द, टॉपिक, शीर्षक मतलब टॉपिक के इर्द गिर्द, मतलब आसपास ही घूमती है। तो ये था एक क्वेश्चन जो कॉपी में लिख लेना, अगर जो भी कोई देख रहा है, किसी भी स्कूल से हो, कोई भी हो, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो।